पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेता तो घर में बैठे थे। अगर सड़कों पे और घर से घर जा करके लोगों को सुविधा प्रदान करना, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के साथ, समाज के साथ मिलकर के उनको सेवा करने का काम कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने किया, अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। इसे हमेशा हम काम करते रहते हैं और इसी के ताकत के आधार पर हमारा निरंतर भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी चले जाइए वहाँ भाजपा ही भाजपा दिख रही है। और जो अभी जो लोकसभा का नज़ारा है, वह लोकसभा का नज़ारा, मैं तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई न कोई राज्य में हमेशा जाते रहता हूँ। कभी राजस्थान में, कभी आंध्र में, कभी, और जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो अलग अलग जगहों पर जाकर के देखे होंगे, जो विश्लेषण किए होंगे, सब एक ही बात कह रहे हैं। अगर 100 है तो 100 में एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब की बार मैं तो कहूं कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा के नेताओं के घर में जाके बच्चे से भी पूछ लो कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है, तो उनके घर के बच्चे भी कहेंगे कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के शंका किसी को नहीं है। और वैसे इस लोकसभा के लिए अगर हाथरस लोकसभा के लिए अगर पूछो, गांव में जाकर के पूछ लो कि बताओ भैया कौन यहां से जीतने जा रहा है, तो यहां पे भी जीतने के लिए क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि जी, अनूप प्रधान जी ही जीतने जा रहे हैं। ये सच लोग कहेंगे। हमको मत बढ़ाना है। अब आज जो बैठकें बुलाई गई है, भारतीय हमारा मत कैसे बढ़े, इस लोकसभा के जीत का आंकड़ा कैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, इसके लिए हम सबको काम करना है। और इसका एक ही फार्मूला है। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ दिल्ली में, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कहा, सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हाथ उठा के एक बात कहा कि बताओ भाई, अब संकल्प लेते हो, हर बूथ पे 370 वोट से अधिक हमको प्राप्त करना है। जो पहले वोट पाए थे उसे 370 अधिक वोट लेना है, क्योंकि 370 धारा हटाने का कोई काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 हटी। और इस बार भी हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पे 370 सीटें प्राप्त करनी है, एनडीए की 400 सीटें। तो मोदी जी ने क्या सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया और आदेश भी किया कि हर बूथ पे जो हमको पिछले लोकसभा में वोट मिला है उससे 370 वोट अधिक हमको हर बूथ पे प्राप्त करना है। समझ में आ गई ना? अगर किसी बूथ पे 600 500 वोट मिला है तो 370 वोट उसमें और वृद्धि करनी है। इसके लिए प्रयास करना है जहाँ स्कोप है। जब मान लो जो 800 में 700 मिल गया तो वहाँ स्कोप नहीं है, लेकिन जहाँ हमें स्कोप है हर बूथ पे काम करना है और पहले से 370 वोट हर बूथ पे प्राप्त करना है। उसके प्राप्त करने के लिए तो किसका कल्याण करना चाहिए? गरीबों का और किसानों का कल्याण करना चाहिए। तभी तो 2014 में उन्होंने लाल किला के प्राचीर से घोषणा किया कि देश की आज़ादी के बाद अगर गरीबों का बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। बैंक के कर्मचारी वही, सब एमडी वही, लेकिन केवल प्रधानमंत्री बदले थे। पहले मनमोहन सिंह थे, उसके बाद हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, सेम कर्मचारी। और देखते देखते आज 52 करोड़ लोगों का बैंक का 52 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला। इसका मतलब का बैंक अकाउंट ही नहीं था। लाल किला से बोले कि शौचालय, गरीब महिलाएं हैं, आदमियों कहाँ जाएंगे, तो 11 करोड़ शौचालय बनाए। नल से जल के अभी हाथरस में मैं बात कर रहा था, लोगों ने बताया कि नल से जल की योजना बड़ी तेजी से चल रही है। तो यह काम तो पहले भी हो सकता था।
देश की आज़ादी के बाद 70 सालों में, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों को जो प्रदूषित पानी पी रहे हैं, अमीर व्यक्ति तो घर में आरओ लगा लेगा, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा, खारा पानी पिएगा, उसको बीमारी होती है। पहले लोगों ने चिंता नहीं की। लेकिन अगर बजट में देखेंगे तो सबसे अधिक अगर बजट आवंटन हो रहा है तो जल जीवन मिशन के लिए, कि सभी घरों में शुद्ध नल से जल की व्यवस्था होनी चाहिए और 2027 तक हर घर में नल से जल की व्यवस्था हो जाएगी। यह ऐसी अनेकों चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन चीजों को, इन बातों को आप जा करके चर्चा करेंगे डिटेल, आपको पत्रक दिया होगा, लेकिन जब तक जा करके एक एक लोगों से व्यक्तिगत चर्चा नहीं करेंगे और उनसे ये बात नहीं करेंगे तो मतदान कैसे बढ़ेगा हमारा। मित्रों, आप सबसे एक मैं निवेदन करना चाहूँगा, कभी कभी हमको लगता है कि सबको सब कुछ आता है, गांव वाले भी सब जानते हैं, लाभार्थी भी सब जानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जानते हैं लेकिन बार बार याद दिलाना पड़ता है। जब तक याद नहीं दिलाएंगे लोग भूल जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है 5-6 महीने में चीज़ों में भूल जाते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आपको ध्यान होगा, याद करेंगे तो ध्यान आएगा। किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी मोदी जी गरीबों को, शोषित को, वंचितों की सेवा करते हैं, जरा ध्यान करिए। जब प्रयागराज संगम में, कुंभ में मोदी जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद स्वच्छता के 5 कर्मचारियों को बैठा करके उनका पैर धोया और पैर धो करके पैर पोंछने का कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह संदेश दिया। तो ये सब याद करना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। पहली बार हमने देखा कि कोई अगर झाड़ू लेकर निकला हो कोई प्रधानमंत्री, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी जी। यह चर्चा करना पड़ेगा। अनेकों वैसे जो उन्होंने काम किया उसकी चर्चा करना पड़ेगा। कोरोना के समय अगर लोगों की दिन रात मेहनत करके जान बचाने का काम किया, सबको वैक्सीन देने का काम किया है, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और 5 किलो हर महीने अनाज भी देने का काम हो रहा है, तो वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा, उनके द्वारा ही हो रहा है। क्योंकि सोच बदली है, बताना पड़ेगा। पहले मनमोहन सिंह जी थे, वह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से बोलते थे कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार कोई है तो अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिमों का अधिकार है। यह मनमोहन सिंह जी बोलते थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है। और इसी प्रकार की कुछ बातें अभी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में भी डाली है कि मुस्लिम को अलग से स्कॉलरशिप देंगे उनके बच्चों को। ऐसे अनेकों चीजों ने तुष्टिकरण की बात उनके कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डाल रखा है। तो कांग्रेस की सोच, समाजवादी पार्टी की सोच हमेशा तुष्टिकरण की रही है। लेकिन एक तरफ मनमोहन जी कहते थे कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग का है, और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे अनाज देना हो, चाहे वैक्सीन देना हो, चाहे अन्य सुविधा देनी हो, देश के संसाधनों में पहला अधिकार किसी का है तो देश के गरीब का और देश के किसान का है। यह मोदी जी की सोच है और इसी के कारण लोगों का भला हो रहा है। यही बात मित्रों, आप सबको बूथ के अध्यक्षों इस सोच को बताना है। यह सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब उनकी सोच होती है धीरे धीरे मंत्री से लेकर सांसद विधायक सबकी सोच यही रहती है। यह बताने का काम अगर कोई करेंगे तो आप सब करेंगे। यह भी बताने का काम करिए कि निर्णय लेने का जब समय आता है तो देश हित में बड़े से बड़े निर्णय लेने का काम करते हैं। लोग भूल गए होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को भूल गए होंगे। पहले सेना के, पाकिस्तान के लोग आते थे, इधर से गर्दन काट के लेके चले जाते थे, हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान उधर से गोली अगर दागता है तो उधर से गोला दागो, और अगर उधर से आकर के इधर हमला करता है
तो सर्जिकल स्ट्राइक करके घुस घर में घुस करके जितने हो सके जा करके मार करके फिर यहाँ पे आओ और सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया। और पाकिस्तान हिम्मत नहीं भारत के ओर देख सके, यह बताना पड़ेगा, सोच बदली है, इसीलिए तो हम सुरक्षित है। आज पाकिस्तान की हिम्मत है भारत में, उसको मालूम है कि मोदी जी का नेतृत्व घर में घुस करके मारेंगे। यह लोगों से तभी हम लोग सुरक्षित हैं। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 10 सालों में आतंकवाद की घटनाएं लगभग बंद हो गई, कहीं देखने को नहीं मिलती। आए दिन पहले स्थिति यही होती थी, एक न